इसराइल ने गुज़िश्ता रात गाजा में लेबनान में हिजबुल्लाह के फौजी हवाई हमलों में कई अड्डों पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर विसम अल ताविल के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अल ताविल को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर हवाई हमला किया गया। कमांडर विसम हसन ताविल साउथ लेबनान में ग्रुप को चलाने में अहम रोल अदा कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इसराइल को बड़ी कीमत चुकाने का इंतबाह किया है। लेबनान में इसराइल के हमले और तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि जंग का बढ़ता दायरा इसराइली पीएम नेतन्याहू को सियासी फायदा पहुंचा सकता है। वहीं इसराइली फौज का कहना है कि उनकी जंग अपने सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसमें जमीनी और हवाई हमले कम होंगे और अब फौज का ध्यान हमास के साउथ और सेंट्रल कमांड पर मरकूज रहेगा। ऑपरेशन खासतौर पर खान यूनुस और दील अल बाला के शहरों के पास चलाया जाएगा। राफा में भी इजरायली हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एक खाने के सामान से भरी एक गाड़ी भी तबाह हो गई, जिसके बाद लोगों ने वहां से सामान लूटना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूएन ने गाजा में मारे जा रहे सहाफियों की बढ़ती तादाद पर भी फिक्र का इजहार किया है। यूएन ने कहा है कि जंग के दौरान आलमी कानून का ख्याल रखा जाए और सभी अमवात की जांच की जानी चाहिए, जिसके खिलाफ वर्जी पर केस भी चलना चाहिए। तो लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। We heard a big explosion, and when we got there, we found the car as you can see it. The car contains flour, tomatoes, and meat. It was all for daily sustenance. जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है आपका। सर, लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं और अब एक बार ये हमला जो हुआ है हवाई हमला, इसमें हिजबुल्लाह के एक और लीडर की मौत हो गई है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या और खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है ये जंग अब? देखिए, एक हिब्रू में एक कहावत है, ही हु ट्राइज टू किल यू, यू किल हिम फर्स्ट। तो सिचुएशन अभी ऐसी है कि इजराइल इंटेलिजेंस को काफी इंफॉर्मेशन है कि हिजबुल्लाह एक स्ट्राइक की तैयारी अपना कर रहा था जी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन है इजराइल की तरफ से, बिकॉज इजराइल इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। उनकी जो सर्वेलेंस है वो काफी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और उसको यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वो जितने भी लीडर्स हैं, या तो हमास के हों या तो हिजबुल्लाह के हों, उनको वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं। और लड़ाई में हम देखते ये है कि कोई भी अगर लड़ाई होती है तो उसका जो भी मास्टरमाइंड होता है, जो भी उसका लीडर होता है, वो पूरी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाता है। और अगर उस मास्टरमाइंड को एलिमिनेट कर दिया जाए तो उससे काफी फौज कमजोर पड़ जाती है। तो ये सेम स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले हमास के डिप्टी लीडर को साले को मारा था बेरूट में, और अब इसको जो टारगेट किया है, तो एक साफ तौर पे एक मैसेजिंग भी है हिजबुल्लाह के लिए कि आप कोई ऐसा एक्शन मत लीजिए हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम आपके घर के अंदर भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और जो एक डिस्पैरिटी है दोनों फौजों में, इजराइल की और हिजबुल्लाह की, वो ये है कि हिजबुल्लाह के पास इतने एक तो एयरफोर्स नहीं है, तो वो इजराइल के अंदर नहीं जा सकते, ना तो उनके पास कोई ऐसे टैंक्स हैं कि कोई इन्वेजन हो सकती है इजराइल के अंदर। तो वो खाली अपना मिसाइल से ही अटैक अपना कर सकते हैं। और 80% जो हिजबुल्लाह के पास मिसाइल है वो अनगाइडेड है। उनके पास प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल बहुत कम है, और उनकी जो एक मिसाइल है, जो उनकी जो मेन है मिसाइल, उसकी रेंज 10 किलोमीटर के करीब है। तो वो फ्रिंज जो बॉर्डर के एरियाज है उन्हीं पे अटैक हो सकता है, और इजराइल के अंदर कोई भी शहर उनकी मिसाइल से टारगेट नहीं हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हिजबुल्लाह के पास 1 लाख के करीब की फाइटर की फौज है। इसको पूरा एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पे आ सकते हैं कि
ये कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं इसराइल को पोज करता है। और जहाँ पे जो भी उसको नुकसान, वो एक्चुअली इसराइल के डिप्लॉयमेंट्स को स्ट्राइक कर सकता है, जहाँ टैंक्स हैं, जहाँ पे उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। और एक और खबर ये भी आई है कि जो इसराइल ने सीरिया में भी अटैक्स किए हैं हिजबुल्ला की फोर्सेस के ऊपर। ये कल की इंफॉर्मेशन ये है कि जहाँ पे सीरिया में, वहाँ पे हिजबुल्ला भी अपनी तैयारी कर रहा था, जो खास तौर पे ईरान से सामान आ रहा है और उसको रिप्लेनिश हो रहा है। वो नहीं चाहते इसराइल की इनको जो रिप्लेनिशमेंट ईरान की तरफ से मिले और वो और मजबूत हो जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ये देख सकते हैं कि इनके पास और भी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स ईरान से आ सकती हैं। तो वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं चाहता, इसलिए वो सीरिया बॉर्डर के ऊपर भी कांस्टेंट सर्वेलेंस है। और कल इजराइल की मिसाइल्स ने भी वहां पे सीरिया बॉर्डर में स्ट्राइक किया है और काफी नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्ला की जो भी कॉन्वॉय, जो सामान लेके जो वहां से ईरान से जो आ रहा था सामान इनके लिए। जी। तो और इनके पास जो एक अभी सबसे जो स्ट्रॉन्ग इनके पास ताकत है वो है ड्रोन्स। इनके पास कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो ईरान ने इनको सप्लाई कर रखे हैं। तो वो ड्रोन्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं इजराइल की फौज को। तो इस तरीके का जो असेसमेंट मैं समझता हूँ हिजबुल्ला के लिए है कि वो अभी आने वाले वक्त में अपनी एक्टिविटीज को लेबनान बॉर्डर पर और सीरिया के बॉर्डर पर भी दोनों पर वो अपना बढ़ाने वाले हैं। बिकॉज एक रिटेलिएशन, आपने नसरुल्ला की भी स्टेटमेंट सुनी होगी जिसने उसने बताया कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसको रिटेलिएट करेंगे। और आज जब उनका खुद का लीडर मारा गया है तो अभी तो विदाउट डाउट हम ये समझ सकते हैं कि हिजबुल्ला की तरफ से कोई ना कोई मेजर रिटेलिएशन आएगा।